हेलो फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो हमने पिछले टर्न पे ये बताया हुआ था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट फर्स्ट, और हमने बोला था कि सेकंड पार्ट में हम तुमको एवरेज वाले क्वेश्चन करना एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन में। हमने ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था और देखो इसको करते कैसे हैं। तो पहले हम इसमें चलते हैं। तो देखो हमने इसका एक फार्मूला तुमको पहले ही बताया हुआ था। हमने तुमसे एक फार्मूला डिस्कस किया हुआ था, ये वाला S1 इंटू S2, S1 डिफरेंस S2 और मल्टीप्लाइड टाइम का डिफरेंस, यही तो डिस्टेंस होती है। लेकिन ना तो यहाँ S1 दिया है ना यहाँ पर S2 दिया है, तो इसको लगाएंगे कैसे, सबसे मेन बात तो ये है। ठीक है, इसमें किस तरीके से लागू किया जाएगा। तो देखो हम मैथ के स्टूडेंट, हमने मान लिया कि पहले चाल क्या थी, S थी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं, देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हमने माना पहले चाल क्या थी, S थी। ठीक है, फिर उसने क्या क्या बोला है कि वह 6 किलोमीटर पर आवर नहीं है चलता, तो भैया S-6। ठीक है, अंतर कितने का होगा, 6 का ही तो होगा, 6 का ही तो अंतर होगा। ठीक है, टाइम के हिसाब से 8 मिनट का अंतर है, घंटे पे चेंज करो, डिवाइड बाई 60। ये क्या आ गई, डिस्टेंस आई। डिस्टेंस आई, दूसरे वाले से भी हम अगर फाइंड आउट करेंगे, 4 किलोमीटर कम करें जब बढ़ाएंगे एस मान के, तो उससे भी क्या निकलेगी, डिस्टेंस ही तो निकलेगी। तो डिस्टेंस इससे डिस्टेंस उससे दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। बस यही इसमें करना हम बताना चाह रहे थे, बस कर लो। एस थी, S+4 हुई, डिफरेंस कितने का, 4 का। 4.5 मिनट, 4.5 मिनट मतलब 9/2, क्या 9/2 डिवाइड बाई 60, इतना आया। अब सिर्फ देखो खटकाना है, काट पीट दो, 60 से 60 चला गया। ठीक है, S से S कट गया, देखो 2 से कट जाएगा, 2 से ये काटा, 2 से आया है 3, बस। अब सीधा मल्टीप्लाइड कर लो, देखो 8 चौको 32, तो 32S। अब हम करेंगे मल्टीप्लाइड, देखो S लिखा है भैया, कुछ और ना समझ लें, माइनस। अब 32 का करेंगे 6 पे मल्टीप्लाइड, तो 32 6, 6 दूनी 12 और 36 का 18, 1 19, 192, कितना 192, कितना आया 192 बराबर, ये 3 है, 9 3 27, क्या आया 27S, मल्टीप्लाई अंदर किया, कितना आया प्लस 27 चौको, तो 25 चौको 100 और 2 चौको 8। ठीक है, 108, कितना 108 प्लस का। अब देखो खेल पूरा इधर है, बस अब सॉल्व करना है। 27 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 32 प्लस का है, क्या बचेगा 5S, क्या बचेगा 5S। ये 192 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 200 300, कितना 300। अब काट दो, 5 छक्का 30, स्पीड आ गई कितनी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, बस। ये तो स्पीड हो गई। स्पीड तुमसे पूछ सकता था, स्पीड हमने बता दिया। अगर वो ये कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन उसने बोला क्या है, दूरी बताओ, तो भैया डिस्टेंस चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इसमें रख लो, दोनों से डिस्टेंस आ जानी है, तो रख लो। देखो 60, जब 6 कम कर दिया तो कितना हुआ 54। ठीक है, अंतर कितने का 6 का, 8/60। अब बस काट लो, देखो 60 से 60 कट गया, 6 से काटा तो 9 आया, 9 2 72, मतलब वो डिस्टेंस कितनी थी 72 किलोमीटर, कितनी थी 72 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आप इस वाले क्वेश्चन को उठाओ, यहाँ पर पुट कर दो, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम थी। अब हम चलते हैं एवरेज के क्वेश्चन में, किसमें, एवरेज के क्वेश्चन में। और एवरेज का किसी को कुछ पता हो ना हो, एक फार्मूला बहुत पता होता है, कौन सा, एक फार्मूला सबको बहुत पता होता है, कौन सा, ये वाला 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं, देखो चलो इसको देखो करके देखते हैं। मान लो क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, एवरेज का ये वाला फार्मूला तुम लोगों ने मतलब पढ़ा हुआ, लिखे दे रहे हैं, एवरेज स्पीड का, क्या एवरेज स्पीड का ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला, 2xy x प्लस वाई, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना, देखा देखा लग रहा होगा आराम से। देखो, और ये कब कब इंप्लीमेंट होता है, कब लागू होता है, ये हमें नहीं पता होता है। हम सिर्फ ये देखें कि 2 गति है, लगा दे भाई। देखो कब लगता है, जब 2 स्पीड दे रखी हूं, पहली बात तो क्या दे रखी हूं, 2 स्पीड दे रखी हूं, दोनों स्पीड से
डिस्टेंस इक्वल हो, क्या हो, डिस्टेंस भैया दोनों बार इक्वल हो, तब ये वाला फार्मूला लगता है, अदरवाइज ये इंप्लीमेंट नहीं होता है। नहीं तो फार्मूला होता क्या है, अगर ओरिजिनली देखा जाए तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है। तो देखो ये 2xy क्यों होता है, अब आया समझ में आया ना, क्यों होता है, टोटल स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है। अब देखो इसको हम इससे करेंगे ही नहीं, हम इसको इस मेथड से करेंगे ही नहीं। हमने जो टाइम एंड वर्क में पढ़ा हुआ है, जो पाइप एंड सिस्टम में पढ़ा हुआ है, उसी मेथड से इसको करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए से बी तक, कोई भी स्थान ए है वहां से बी तक एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। एवरेज गति बताओ, है ना, औसत चाल बताओ। तो भैया दोनों बार डिस्टेंस इक्वल है ना, ए से बी तक गया 60 से, बी से ए तक आया तो डिस्टेंस घट जाएगी। अबे नहीं भाई, उधर से आओ चाहे इधर से जाओ, बराबर ही है। अगर फार्मूले पे रखो तो तुम लोग क्या करोगे, 60 गुणते 40 बटे 100, खत्म हो गया। देखो मल्टीप्लाई 2 तो आगे चलते ही रहता है, 2 से 2 काट दिया, 6 चौक 24 दुनी 48, आंसर आ गया। अभी तुमको बड़ा मजा आया कि अबे नहीं यार हम ऐसे कर लेंगे सबसे बेटर, लेकिन मेथड सीखने की कोशिश करो, ये आगे बड़ी मजा आएगी इसको लगाने में। देखो हमने बोला 60, हमने बोला 40, दोनों का ले लिया एलसीएम, कितना 120। अब समझना, बहुत ध्यान से समझना, 6 दूनी 12, 4 तेई 12, ये क्या आ गया, टाइम। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। लेकिन भैया 60 से चले तो ये डिस्टेंस है, 40 से चले तो ये डिस्टेंस है, समझ रहे हो ना। तो ये 120 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई जो टोटल टाइम है 3 2 5, बस इतना करना है। मल्टीप्लाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 चालें थी, 3 होती तो मल्टीप्लाई 3 हो जाता, 4 होता मल्टीप्लाई 4 हो जाता। क्यों होता ये समझो भैया, 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर दूरी तय की तो डिस्टेंस 120 हो गया, फिर 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर दूरी तय की, समझ रहे हो, 120 किलोमीटर 40 की गति से जब उसने तय की, ये भी तो डिस्टेंस ही है, समझ रहे हो। इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया, 5 से घटका दो, 24 पंचे 120 होता है। अब देखो 24 दूनी 48। अभी हमें पता है, अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अबे क्या पहनाया है, इतना लंबा लगाने के अच्छा है हम इसमें खटका देते। अभी आगे हम क्वेश्चन देंगे, तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ति हो जाएगी, समझ लेना, करके देख लेना। अब देखो इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को सुनना। बोला गया 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बराबर बराबर दूरियां तय की गई है। कैसी, मतलब जितनी स्पीड 40 की स्पीड से उतनी ही दूरी 60 की और उतनी ही दूरी 30 की स्पीड से, दूरी सब में बराबर है। एवरेज स्पीड बताओ, औसत चाल बताओ। अब लगाओ दो वाला फार्मूला नहीं लगेगा, इसीलिए कह रहे हैं इस फार्मूले पे देखो, सीधा सीधा देखो, ये 40, ये 60, ये 30 दे रखा है, तीनों का ले लिया एलसीएम, कितना आया 120, इतना आ गया। अब बात बहुत ध्यान से देखना, जब डिस्टेंस समान हो उसकी बता रहे हैं, जब डिस्टेंस सब में बराबर हो, डिस्टेंस क्या हो, बराबर बराबर तय कर रही हो, बराबर बराबर तय की गई हो। देखो 40 से 4 तेई 12, 60 दूनी 120, 3 चौको 12, 4, ये क्या आ गया, टाइम, क्या आ गया, टाइम। अब देखो हमें टोटल डिस्टेंस तो ये है ही नहीं, क्या है टोटल डिस्टेंस है, नहीं, ये तो एलसीएम है। हमने क्या बोला, जो ये है इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 1 2 3, कितनी स्पीडें थी, 3 स्पीड थी तो 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 5 2 7 और 7 4 11, देखो सही जोड़ो है, 4 3 7 नहीं, 4 और 3 7 2 9, कितने का डिवाइड, 9 का, बस क्वेश्चन हो गया। देखो 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, क्या आया 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, एवरेज स्पीड, मतलब औसत गति, क्या आ गई, औसत गति। कितने आसानी से हो गया, समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो डिस्टेंस इक्वल ना दी हो, क्या डिस्टेंस इक्वल ना दी हो तब क्या करते हैं उसका देखते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में, जिसमें स्पीड तो दे रखी हो
स्पीड तो 2 से ज्यादा होगी, लेकिन जो डिस्टेंस तय की गई हो वो भी अलग अलग हो, तब क्या करेंगे? क्वेश्चन में बोला गया कि 1/3 भाग, कितना? 1/3 भाग 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर लिख दें, ठीक है, पर आवर की स्पीड से, और शेष भाग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया गया हो। कितना? शेष 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, शेष जो भी हो यहाँ पर। अब देखो जो भी का कैसे निकालोगे? शेष का अगर एक में से 1/3 भाग चला गया तो कितना बचा? 3, 2/3 भाग, तो 2/3 भाग 40 की स्पीड से, कितना? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतना आ गया। अब देखो इसमें करना क्या है, ये चीज ध्यान से देखना। ये स्टेप तो इतना सेम होगा, क्या? ये 30, ये 40, दोनों का ले लिया एलसीएम 120, कितना आया? 120। देखो 3 चौक 12 और 4 3 12, इतना आ गया। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, इतना स्टेप तो सेम रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है ये देखो, क्योंकि ये तो भैया अलग अलग हो गया ना, तो इस जो फ्रैक्शन दे रखा है इसका एलसीएम क्या लोगे? अगर इसका हम बोले एलसीएम क्या लोगे तो तुम यही तो बोलोगे 3 ले लो, यही बोलोगे ना 3 ले लो। हमने कहा इसका एलसीएम हमने ले लिया, कितना? 3, कितना? 3। बहुत ही ध्यान से समझना। अब इसमें 2 चालें होती चाहे 10 चालें होती, अलग अलग डिस्टेंस होती, तो यही वाला फार्मूला लगता। किस तरीके से अप्लीमेंट है ना, किस तरीके से लागू करते हैं इसको, वो समझने की कोशिश करो। 3 एलसीएम लिया, 1/3 भाग का मतलब एक हिस्सा, एक हिस्सा कितने की गति से? 30 की गति से, तो बचेगा कितना? 2/3 जब करोगे तो 2 हिस्सा, 2 हिस्सा कितने की गति से? 40 की गति से। बस बस कर गया सलमान, खेल गया। अब क्या करना है? जो 30 के सामने वाला हिस्सा है उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई, जो 40 के सामने वाला हिस्सा है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, और जो ये टोटल है इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्यों? ये हमने एक तरीके समझो डिस्टेंस का क्या ले रखा है? एलसीएम। किसका? डिस्टेंस का एलसीएम। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ना करियो, क्यों? हमको ये समझना है, ये भाग वाली बात, ठीक है। जब अलग अलग पार्ट दे रखा हो, अलग अलग डिस्टेंस हो, तो बस अब देखो 120 मुड़ते 3, क्योंकि 3 था, ये कितना आया? 4, और ये कितना आया? 3 दूनी 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, ऐड करोगे कितना? 10, 10 से डिवाइड कर दिया, देखो तो 12 3 36, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही ये समझने लायक बात है। इस क्वेश्चन में किसी तरीके से तुमको घुमा सकता था, तो कोई डरने की बात ना है। अगर मान लो यहीं पर वो तुमसे इतना है और ऐड करा देता कि ये 2/3 था, देखो इस क्वेश्चन में किस तरीके से अगर 3 गतियां करता तो कैसे करता? हमने कहा 2/3 नहीं, यहाँ पर 1/3 कर लो, और हमने लिखा शेष 60 की गति से, शेष 60 की गति से। कितने गति से? 60। तो अब देखो हमने क्या किया, अब बात को समझना। हमने यहाँ पर 60 भी लिख लिया, एलसीएम तो 120 ही होगा ना, तो 60 की कितना हो जाएगा? 2। अब देखो 1/3, 1/3, समझ रहे हो? 1/3, 1/3, तो बचेगा कितना? 1/3, 1/3 ही बचेगा ना, तो डिस्टेंस इक्वल इक्वल हो गई, है ना। कुछ और कर लेते हैं जैसे कि, चलो अब समझ गए हो कि नहीं मेरी बात? तो 1/3, अब अगर ये इक्वल ना होता, 3 एलसीएम लेते, तब का 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर एलसीएम 3 है, और उसके बाद ये टोटल टाइम का डिवाइड। समझ में आ गया? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको पूरी ऐसी आशा है। और आप देखो एवरेज के क्वेश्चन इसी मेथड से करके देखिए, और नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, ठीक है। एग्जाम एक्सप्रेस नामक एक टेलीग्राम चैनल हमने बना रखा है, आप उसमें आकर अपनी बात बताओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप आराम से उस पर जाके क्लिक करो, केवल क्लिक करो और अपना टेलीग्राम पे हमें फॉलो करो, और ठीक है फेसबुक पेज भी बना हुआ है, आप उसमें आइए, अपनी बात वहां पर बता सकते हैं। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक स्टॉपेज का क्वेश्चन देखो, बोरो करने वाला। बोला गया विश्राम को छोड़कर एक बस, ठीक है, मतलब अगर स्टॉपेज छोड़ दिया जाए तो एक बस की गति है 64 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर विश्राम सहित देखा जाए, मतलब अगर स्टॉपेज को भी जोड़ लिया जाए, तो 1 घंटे में उसकी गति है 48 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ 1 घंटे में कितने मिनट का स्टॉपेज है, विश्राम कितने मिनट का है? अब बात को समझो, विदाउट स्टॉपेज कितनी है भाई? तो हमने कहा 64, विद स्टॉपेज 48, 48 ही है ना, 48 ही है।
दोनों का अंतर देखो और खेल खत्म, अंतर देखो और खेल खत्म। देखो कितना है, 48 2 50 और 64 16, ठीक है। कितने का अंतर है, 16 का। 64 का 16 कौन सा हिस्सा है, 16 चौक 64, अरे यार 16 64 का कौन सा हिस्सा है, 16 चौक 64, 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा है। तो बस 60 मिनट का, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसका चौथा हिस्सा 15 मिनट, मतलब 1 घंटे में 15 मिनट का बस द्वारा स्टॉपेज है। कितना, 15 मिनट का स्टॉपेज है। समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर हैं, मतलब ए और बी के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। एक कार ए से चलना आरंभ करती है तथा दूसरी बी से चलना, मतलब एक ए से चली दूसरी बी से चली। बात को समझना, यदि वे एक ही दिशा में चलें, यदि वे एक ही दिशा में चलें तो 8 घंटे के बाद परस्पर मिलती हैं, और यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे 20 मिनट के बाद मिलती हैं। कितनी देर के बाद मिलती हैं, 1 घंटे 20 मिनट के बाद मिलती हैं। तो प्रत्येक कार की चाल बताओ, प्रत्येक कार की क्या चाल बताओ, चाल। हमने बोला ये स्थान ए है, ये बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 80 किलोमीटर, कितनी, 80 किलोमीटर। अब देखो कोई चाल, एक यहां से चल रही होगी, एक यहां से चल रही होगी। अब बहुत ही दिमाग से समझने की कोशिश करना, सिर्फ एक क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो इतनी बड़ी लैंग्वेज पढ़ के ना डर जाओगे, लेकिन डरना नहीं है, हमें सिर्फ करना है। अब देखो भाई क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, उसने क्या बोला, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन पर चले, मतलब ये कि ये यहां से जब चलना स्टार्ट किया तो बी एक का मतलब बी स्थान से दूसरी कार यहां से आगे की तरफ चलना स्टार्ट हुई, ये यहां से हुई। 8 घंटे के बाद इस वाली ने इसको पा लिया, इसका मतलब क्या है, 8 घंटे तक ये भी चली, 8 घंटे तक ये भी चली, 8 घंटे में इसने पा लिया। इसका मतलब क्या है, ए से जो चली थी 8 घंटे में इसने ये जो डिस्टेंस बीच का अंतर था इसको कवर अप कर लिया। क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। इसका मतलब 80 किलोमीटर को उसने कितने में कवर अप कर लिया, 8 में। तो 8 ध्यान 80, ये 10 किलोमीटर क्या आया बताओ, क्या कोई बता सकता है ये 10 किलोमीटर क्या आया। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम बता सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बी की कंपैरिजन में जो बी से मतलब कार चली है, गाड़ी चली है, तो बोल रही है ना, हाँ जो बी से कार चली है उसके कंपैरिजन में ए की चाल 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तब तो 8 घंटे में 80 चल रही, 10 हुआ 2 80, तब तो 80 को कवर अप कर रही है 8 घंटे में। समझ में आया। और अब कुछ नहीं करना है, उसने बोला अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चले तो भैया 1 घंटा 20 मिनट में मिलती है, कितना, 1 hour 20 minutes, कितना, 1 घंटा 20 मिनट में मिलती है जब एक दूसरे की तरफ चले, तो डिस्टेंस तो यही रहेगी। अब अच्छा एक चीज बताओ, जब एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो स्पीड जुड़ जाती है ना, s1 + s2, और जब एक ही तरफ चलती है और एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये क्या है, ये तो अंतर है ना, s1 s2 का अंतर है ये, और ये क्या है, प्लस आएगा, क्या आएगा। अब देखो 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को फ्रैक्शन में अगर चेंज करो तो क्या होता है, 1/3, तो 1 सही 1/3, मतलब 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। देखो 4 दूनी 8, 20 3 60, 4 दूनी 8 और 20 3 60, 60 किलोमीटर पर आवर, या 60 किलोमीटर हाँ पर आवर। ये क्या है, s1 + s2, ये क्या थी, s1 - s2। कोई दिक्कत, 10, बस खत्म, 10 बस। अब ऐड कर दो जो चाहिए। देखो अगर ऐसे ऐड करके निकालना है तो ऐड करके निकाल लो, समझ रहे हो। मतलब देखो बात को बहुत समझना, बात को ध्यान से देखना। s1 s2 का डिफरेंस दिया हुआ है, इससे एक चीज इसको आसानी से ऐसे कर लो कि भैया 10 तुम पहले निकाल दें, क्योंकि 10 तो s1 जो मतलब ए की स्पीड होगी, ए से जो चली होगी उसकी 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी, तो 10 तो पहले निकाल दो, बचा क्या, 50, 50 बचा, समझ रहे हो ना, 50 बचा, तो 50 में दोनों आधा आधा लेके भाग गए, ये 25 और ये 25, जिसकी ज्यादा थी उसमें 10 जोड़ दो, तो इसकी क्या आ गई, 35 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या आ गई, 25 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो, जो बी से चली थी उसकी गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ए से चली थी उसकी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया।
तो यह यहाँ तक आपका हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और बस यही लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम चलेंगे ट्रेन पढ़ेंगे। देखो बोला गया एक सिपाही जो अपने से 100 मीटर आगे एक चोर को देखता है। एक सिपाही खड़ा, उसने देखा भाई ये चोर खड़ा है, अबे नहीं चोर ही है। कितनी दूर पे? 100 मीटर पे। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना प्रारंभ किया, चोर भागने लगा। चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ज्ञात करो क्या कह रहा है। कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा गया होगा? कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा गया होगा? अच्छा देखो क्वेश्चन यही है ना। हाँ ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया। अच्छा देखो तो हमने किया क्या, हमने कहा ये भैया चोर था, इसकी 8 थी, ये सिपाही था, इसकी 10 थी। 1 घंटे में दोनों का अंतर कितना है? 1 घंटे में दोनों का अंतर 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। समझ रहे हो ना? मतलब चोर से सिपाही 2 किलोमीटर ज्यादा चलता है। 2 किलोमीटर को क्या हम ये लिख सकते हैं? क्यों? हमको देखो हमारा टाइम अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस वाली चार्ट तो देखेंगे। समझ रहे हो? जो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, चोर भी भाग रहा है, इधर पीछे से सिपाही भी दौड़ा रहा है, तो दोनों का अंतर ही तो लेंगे। अंतर क्या है? 2 किलोमीटर। लेकिन टोटल टाइम, तो हम टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालते हैं ना। समझ रहे हो? तो देखो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि ठीक है भैया 100 मीटर दूरी चोर था, यही तो कवर करने के लिए चला होगा। इस 100 मीटर की दूरी जैसे ही कवर हो जाएगी चोर पकड़ लिया जाएगा। समझ रहे हो? चोर पकड़ लिया जाएगा। तो इस 100 मीटर की दूरी को देखो फाइंड आउट कर, मतलब पाने में सिपाही के द्वारा कितना टाइम लगेगा। तो हमने कहा 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन ये तो मीटर है तो इसको भी चेंज कर लो तो 2000 हो जाएगा। काट लो इसको, देखो 1/20, 1/20 ये क्या आया? घंटा। 1/20 घंटा। समझ रहे हो? 1/20 घंटा। अब हम क्या करेंगे देखो, बस अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है चोर के द्वारा तय की गई दूरी। किसके द्वारा? चोर के द्वारा। चोर की स्पीड क्या है? चोर की स्पीड आपको हम पता है कितनी है। चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो बस अब बात खत्म। देखो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा कितनी देर? 1/20। 1/20। ये समझ में आया? समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कोई समझ, देखो क्वेश्चन में उसने बोला था कि 100 मीटर है ना, हाँ 10 किलोमीटर। तो उसने बोला था चोर को मतलब कितनी दूर भागने के बाद पकड़ा गया होगा चोर। समझ रहे हो ना? तो देखो ये तो आएगा किलोमीटर में दूरी आएगी ना। क्यों? ये किलोमीटर में, ये टाइम घंटे में, तो किस में आएगी? दूरी किलोमीटर में आएगी ना। अगर हमको मीटर में फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं? सबसे बस मेन लाइन यही है, सबसे मेन लाइन यही। 1000 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? मीटर में फाइंड आउट करने के लिए। क्यों भैया? किलोमीटर और घंटा इसका जब करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा? किलोमीटर में दूरी आएगी ना, हमको तो मीटर में चाहिए ना। तो बस सॉल्व कर लो। देखो 20×5 100 कितना आया? 50। 50 आया पूरा काटा। तो देखो 8×5 40, 400 मीटर। कितना? 400 मीटर। मतलब चोर भागा होगा 400 मीटर। क्वेश्चन तुमसे खेल सकता है, बोल सकता है सिपाही को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, सिपाही को कितनी दूर दौड़ना पड़ा। तो क्या 400 मीटर दौड़ना पड़ा? नहीं, सिपाही को 400 नहीं दौड़ना पड़ा, सिपाही को 500 दौड़ना पड़ा। क्यों? 400 तो चोर भागा, 100 मीटर ये भी तो जो बीच की डिफरेंस थी वो भी तो सिपाही नहीं तय किया है। भैया ये यहां पर था, ये सिपाही था, ये मान लो यहां पर था चोर था, ये यहां से 400 भागा ना, ये अंतर भी तो 100 था। सिपाही तो ये भी कवर करेगा, 400 ये भी कवर करेगा, तो 100 + 400 टोटल। अगर सिपाही का पूछता तो सिपाही कितना चलता? 500 मीटर। कितना? 500 मीटर। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का इतना भाग यहीं पर कंप्लीट होता है। और अब हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, इसी का जो सेकंड पार्ट होगा, थर्ड कह सकते हैं, ट्रेन। ठीक है, ट्रेन को फिर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेन में चलेंगे। आप लोगों को कोई इसमें दिक्कत हो तो आप आराम से हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, आप अपनी बात वहां पर भी बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।